हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। और पिछला जो लेक्चर है साउंड क्लास 8 का, उसमें जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे उसमें हम लोग जो है ये पढ़ चुके हैं कि साउंड होता क्या है, ठीक है। साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। साउंड जो है बेसिकली प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। साउंड जो होता है ह्यूमन बींग्स में कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है। साउंड किस में फास्ट होता है, किस में स्लो होता है और किस में जो है मीडियम में रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन अब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आखिर हमारे कानों तक आता कैसे है। वो कानों तक अगर हमारे आता है तो उस पर रिएक्शन कैसे देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हमें पढ़ना है, तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले जो आपको पूरा ईयर का फंक्शन समझना पड़ेगा। ईयर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो उसी को जो है यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का ईयर का ये डायग्राम है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो ईयर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जस्ट लाइक ब्रेन, हमारे ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वैसे ही हमारे ईयर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है जो आपको विजिबल होता है हमारे ईयर का, उसको क्या बोला जाता है, आउटर ईयर, ठीक है। जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, मिडिल ईयर। और जो हम लोग का बिल्कुल इंटरनल पार्ट होता है हमारे ईयर का, उसको क्या बोला जाता है, इनर ईयर के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले जो हम लोग आउटर ईयर को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो आउटर वाला पार्ट होता है, ये वाला ईयर का जो पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, पिन्ना बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पिन्ना। और इसी से जो है साउंड जो कि वाइब्रेशन के फॉर्म में आता है वो बेसिकली क्या करता है, जाता है। और साउंड जो है जाते 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 कैसे पास होता है, तो इस यहाँ पे जो है एक कनाल की तरह होता है, जिस कनाल को बोला जाता है ऑडिटरी कनाल या फिर ईयर कनाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑडिटरी कनाल या ईयर कनाल। यहाँ से फिर हम लोग का जो साउंड है वो पास होते हुए जाता है हमारे ईयर ड्रम पे। और यहाँ पे हम लोग का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का जो वाइब्रेशन है वो बेसिकली वेव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग का जो वेव है वो जनरेट होते हुए यहाँ पे 3 हमारा जो है स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल बोन्स होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, हैमर, एनविल, स्टिरअप। इनको क्या करता है, हिट करता है। फिर हम लोग का जो है हिट करने के बाद वो जो साउंड है कंटिन्यूअसली जो है आगे की तरफ जाता है। और आगे जो है उसको कौन मिलता है, उसको मिलता है कॉचलिया, ठीक है, कॉचलिया। ये जो कॉचलिया है उसका काम क्या होता है, तो ये कॉचलिया जो है उस साउंड को जो है बेसिकली किस में कन्वर्ट कर देता है, इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। और वो जो साउंड है इंपल्स में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे जो हम लोग का ऑडिटरी नर्व रहता है, उस ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ पे चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। और वहीं से हमारा जो ब्रेन है उसको क्या करता है, सिग्नल देता है किसी भी चीज़ को कि हमें क्या कर रहा है, ये आवाज़ सुनाई दे रहा है, या फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अक्सर मान लीजिए जो है आप किसी का भी साउंड सुनते होंगे, जैसे कि मेरा साउंड सुनते होंगे, तो अगर आप ऑलरेडी जो है इसके बारे में सुने हुए हैं, मेरा कोई वीडियो देखे हुए हैं, तो या फिर आप मुझे जो है जानते हैं, तो बेसिकली आप जो है मेरे आवाज़ को ईजिली जो है वो क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, तो ब्रेन में ऑलरेडी जो है वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी रिकॉर्ड होती है कि ये जो है आइडेंटिफाई हो जाता है ईजिली। तो वो आइडेंटिफाई कैसे होता है, तो आइडेंटिफाई होता है ऐसे कि सबसे पहले जो है साउंड हम लोग का वेव के फॉर्म में कहाँ पे गया, हमारे पिन्ना के थ्रू जो है कहाँ पे गया, ईयर कनाल से पास होते हुए जो है हमारे ईयर ड्रम पे गया। ईयर ड्रम जो है इसको क्या किया, इस वाइब्रेशन को वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो है वेव के फॉर्म में हम लोग का आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद ये जो हमारे 3 यहाँ पे बोन्स मौजूद होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, हैमर, एनविल और स्टिरअप, इनको क्या करता है, हिट करता है। इनको हिट करने के बाद ये जो है आगे की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ता है। आगे की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ने के बाद ये जो है कॉचलिया के पास पहुंचता है। और ये जो कॉचलिया है उस वेव को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो कॉचलिया जो है उस वेव को कन्वर्ट कर देता है हमारा इम्पल्स में। और ताकि इम्पल्स में इसलिए कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ताकि हमारे जो नर्व्स है उसको क्या करे, कैरी करके ब्रेन तक ले जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का ये जो ऑडिटरी नर्व होता है उसको क्या करता है, कैरी करके लेकर जाता है। अब इसको ब्रेन क्यों कैरी करता है, क्योंकि हमारा जो ईयर होता है वो एक सेंस ऑर्गन होता है। और हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है किसके पास होता है, हमारे ब्रेन के पास। दैट्स वाई हम जो ये सिग्नल है वो किसको भेजते हैं, ब्रेन को भेजते हैं। और तब जाकर हमें जो है कोई भी साउंड जो है सुनाई दे पाता है, या फिर उस पर जो हम कोई भी रिएक्शन दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए जो है आप जो है क्लास में बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका जो है कोई नाम ले रहा है, ठीक है। तो आपका जो नाम ले रहा है कोई, तो आपको कैसे पहचान में आ जाएगा, तो एक तो आप जानते हैं कि आपका नाम क्या है, और दूसरा वो साउंड कैसे सुनाई दिया। तो सबसे पहले वो साउंड जो है हमारे इस ईयर कनाल, ठीक है, इस ईयर कनाल पर, इस पिन्ना के थ्रू क्या होगा, यहाँ से इंटर होगा। और यहाँ से इंटर होने के बाद वो जो है कंटिन्यूअसली ईयर कनाल या फिर हम लोग का ऑडिटरी कनाल के थ्रू क्या करेगा, पास होते हुए जाएगा। वो पास होते हुए जाने के बाद वो क्या करेगा, हमारा ईयर ड्रम मौजूद है, ईयर ड्रम उसको क्या करेगा, ईयर ड्रम जो है उसको बेसिकली जो साउंड वाइब्रेशन के फॉर्म में आ रहा है उसको जो है वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसको जो है ईयर ड्रम हम लोग का किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो जो है कंटिन्यूअसली पास होते हुए आगे की तरफ जाएगा। आगे जो है उसको जो है 3 हड्डियाँ मिलेंगी हमारे ईयर की। तीनों हड्डियों का नाम क्या है, एनविल, स्टिरअप और हैमर। तीनों का अपना जो है पार्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है।
वो जो है अभी पार्टिकुलर फंक्शन हर एक हर एक हड्डी का जो है यहाँ हर एक बोन का यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हमें जो है एक स्नेल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। स्नेल को आप देखेंगे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो एक स्नेल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। उस स्नेल जैसे स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हम लोग का जो वेव आया उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा। और इलेक्ट्रिकल उस इम्पल्स को लेने के लिए कौन वहाँ पे मौजूद होगा, तो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेने के लिए हमारा वहाँ पे मौजूद होगा ऑडिटरी नर्व। और ये ऑडिटरी नर्व उसको जो है कैरी करके कहाँ तक लेकर के जाएगा, ब्रेन तक लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो ईयर है वो क्या होता है, समाप्त होता है। आगे के जो दूसरे वीडियोस होंगे हम लोग जो है उसमें नेक्स्ट टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।